माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जय श्री राम। भाजपा पार्षद वार्ड नंबर 66 की तृप्ता देवी, और आज हमने यहाँ पर आयुष मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। और इस आयुष मेडिकल कैंप के जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे, जो 17 सितंबर को उनका जन्मदिन था, और उसी के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक जो हमारा सेवा पखवाड़ा चल रहा है, उसी के तहत हमने यहाँ पर कैंप ऑर्गेनाइज़ किया ताकि कोई गरीब लोग या और दूसरे लोग भी यहाँ पर दवाइयाँ ले सकते हैं। अलग अलग किस्म की दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने यहाँ पर लाई थी, और जो भी जिसको ज़रूरत थी वही दवाई यहाँ पर ले रहा था। हमारे डॉक्टर संजय जी जहाँ पर बड़े किस्म उन्होंने दवाइयाँ लाई हैं और अच्छी तरह से लोगों को समझाया उन्होंने कि कौन सी दवाई कैसे लेनी है, कैसे खानी है, तो सब कुछ बताया उन्होंने। और यही हमारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यही सेवा भाव हमारा रहेगा कि सेवा के कुछ कार्यक्रम हमने करने हैं, कि हमारे प्रधानमंत्री ने यही देश दिया है कि मेरा जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ नहीं, गरीबों की सेवा करके हमने कुछ सेवा भाव से कुछ कार्यक्रम करने हैं। उसी के तहत हम मेरा जन्मदिन आपने मनाना है। और हमारे साथ हमारे पलोड़ा के पूर्व विधायक MLA शिवदेव सिंह जी हमारे साथ हैं, हमारे मंडल प्रधान सुरेश खजूरिया जी, और हमारे मंडल के प्रभारी डॉक्टर राकेश जी यहाँ पर थे, और किसान मोर्चा के प्रेसिडेंट श्री ओमी खजूरिया जी थे यहाँ पर, और मंडल वाइस प्रेसिडेंट ताराचंद जी और डॉक्टर रमेश जी जो हमारे स्पोकर्समैन हैं। हमारी महिला मोर्चा की बहनें जो भाजपा की सीनियर कार्यकर्ता हैं, सभी के सहयोग से मैं यहाँ पर कार्य कर रही हूँ। इनका सबका सहयोग मुझे मिलता है तो मैं करती रहूँगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आपका। नमस्कार, मैं सुरेश खजूरिया, भारतीय जनता पार्टी मुट्ठी पलोड़ा मंडल अध्यक्ष। आज हमने लोअर रूपनगर वार्ड नंबर 66 में जहाँ पर मेडिकल कैंप लगाया हुआ है, जहाँ पर मेरे साथ पूर्व विधायक शिवदेव सिंह जी हैं, हमारी वार्ड की पार्षद तृप्ता देवी जी हैं, मेरे साथ में उपाध्यक्ष मंडल के ताराचंद जी, डॉक्टर रमेश राणा जी जो जिला के स्पोक्स पर्सन हैं, और सभी भारतीय जनता पार्टी के मेरे महामंत्री श्री पंकज पादा जी, सभी लोग हम जहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे हमारा 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक एक सेवा का पखवाड़ा चल रहा है, जिसमें 17 सितंबर को हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्म दिवस था। उसके उपलक्ष्य पे हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा था। उसमें हमारे युवाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर ब्लड डोनेट किया है, और आज हमारा जहां पर एक फ्री मेडिकल कैंप था। इसी तरह से हमारे 15 अलग अलग दिनों में अलग अलग कार्यक्रम जो है, जो सेवा का पखवाड़ा हमारा चल रहा है। आज के सेवा के पखवाड़े का इंचार्ज हमने मैडम तृप्ता देवी जी को बनाया था, तो जहां पर काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। उन्होंने इस पखवाड़े का, इस सेवा का पूरा अपना सहयोग दिया है और साथ में दवाएं ली हैं। और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही हमारे 2 अक्टूबर तक अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम, स्वच्छता का कार्यक्रम है, सरोवर को क्लीननेस है, काफ़ी पखवाड़े हमारे भी दिन चल रहेंगे। तो हर एक वार्ड में मैं चाहता हूं कि इसी तरह से पार्षद जो हैं और हमारे कार्यकर्ता हैं वो लोगों की सेवा में लगे रहें। और यही हमारा ऊपर पार्टी का आदेश भी था कि प्रधानमंत्री का जो जन्म दिवस हमने मनाना है, वो कोई केक काट के हलवा बांट के नहीं, लोगों के बीच में जाके लोगों की सेवा भावना के लिए काम करना है। इसलिए ये पखवाड़ा हमारा निरंतर चल रहा है। मैं ठाकुर शिवदेव सिंह, फार्मर MLA, यहीं से रहता हूं मैं पलोड़ा गांव में। और 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक जो पखवाड़ा चल रहा है, उसमें 17 तारीख को हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन था, जिसमें हमें डायरेक्शन थी कि कोई गरीब जनता के लोग हों जिनके माता पिता ना हो या विडो हो कोई, उनको थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन देना, वो हमने दिया। वो रखा था प्रोग्राम हमने जानीपुर कॉलोनी में, वो भी किया। और आज तो फिर उसके बाद ब्लड डोनेशन भी हुई। हमारे नौजवान लड़के जितने भी हैं सारे गए थे, मेडिकल कॉलेज जगह जगह पर अरेंज था। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है, मोदी जी की डायरेक्शन पर सारा काम हो रहा है। ये 15 दिन का पखवाड़ा है, और इसमें आज जो है, आज ये फ्री मेडिकल कैंप जो जहाँ पर लगा है, इसमें हमारी जो कारपोरेटर हैं इन्होंने यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप। टाइमिंग क्या है सर, कब तक है ये? शाम तक? ये शाम तक 2 बजे तक है जी। हाँ, 2 बजे तक है। सुबह से चल रहा था ये कैंप। काफ़ी यहाँ पर लोग आए थे जिन्होंने फ्री मेडिकल यहाँ से ली। और
इसके पहले मुट्ठी में एक कैंप लगा था, वहाँ पर भी हम गए थे। ओमी खजूरिया जी ने वहाँ पर कैंप लगाया था। वहाँ से होकर जहाँ पर आए तो ये 2 अक्टूबर तक चलना है लास्ट। उसमें बीच में काफ़ी है, स्वच्छ भारत अभियान भी है, मन की बात भी है और सफाई का कार्यक्रम भी चलेगा। उसमें हैंडीकैप से जो लोग हैं उनको भी हमारी पार्टी की तरफ से कुछ न कुछ दिया जाएगा। ये हमने बात करी, यहाँ पे जो बीजेपी के गणमान्य व्यक्ति जो आए हुए हैं उन सभी से हमने बातचीत करी और मेडिकल कैंप के बारे में जानकारी हासिल की। लेकिन जो पुख्ता जानकारी आपको देने जा रही हूँ वो दवाइयों के बारे में है कि कौन सी मेडिसिन किस पर्पज़ के लिए ली जा रही है और किस मरीज को देनी है, कैसे देनी है, वो हम जानकारी हासिल करते हैं। यहाँ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर संजय कौल। आइए संजय कौल जी से बात करते हैं और इन दवाइयों के बारे में, मेडिसिन के बारे में थोड़ी नॉलेज हासिल करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए ये जो मेडिसिन है, ये जो है जैसे ब्रह्मबटी, ये सारी आयुर्वेदिक है? ये सारी आयुर्वेदिक है मैम। ये सारी आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से, जैसे उनकी मतलब पीछे हमें ऑर्डर्स मिले हैं, उसके बिहाफ पे हम यहाँ कैंप लगा रहे हैं। ये कोरोना काल से ही ये मेडिसिन जो है मार्केट में अवेलेबल है? मार्केट में भी अवेलेबल है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट जब से आयुष डिपार्टमेंट बना है तब से ये ज़्यादा इस पे जोर दे रहे हैं कि ताकि लोगों की जो इम्यूनिटी है वो बढ़ाई जाए कि कोरोना से लड़ने के लिए। जैसे डॉक्टर साहब आज मुट्ठी लो रूपनगर में ये कैंप लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो शाम तक आप कितना टाइमिंग है, 4 बजे तक होगा या 3 बजे तक होगा? इतना ही टाइम है, लिमिट है, टाइम लिमिट्स है। बट जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते उनको ये जो मेडिसिन लेनी है किस पर्पज़ के लिए वो बता दो, वो कहाँ पे अवेलेबल है, वो कहाँ से ले सकते हैं? यहाँ बहुत सारे पास में है, प्लोडा में यहाँ आयुष की डिस्पेंसरी है, वहाँ से ले सकते हैं। हम साथ साथ में लोगों को गाइड भी कर रहे हैं कि इन केस आपको कंटिन्यू करनी है ये मेडिसिन तो ये प्लोडा में जो है आयुष डिस्पेंसरी है, वहाँ से ले सकते हैं। सरवाल हॉस्पिटल में आयुष यूनिट है, वहाँ से ले सकते हैं। ये मेडिकल कॉलेज में आयुष यूनिट है, वहाँ से ले सकते हैं। और इंदिरा चौक में तो पता ही है सबको कि आयुर्वेद का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ से ले सकते हैं। तो ये जो आप मेडिसिन के नाम है ये बता दीजिए किस पर्पज़ के लिए? इसमें ब्रह्मी है, जैसे ये ब्रेन टॉनिक है, नर्वाइन टॉनिक है, खासकर जो हमारे बच्चे हैं या बुजुर्ग है उनके लिए बहुत अच्छा है। अश्वगंधा है, अश्वगंधा जो है ये जनरलाइजर टॉनिक है, बॉडी एक्स वगैरह के लिए ये टैबलेट्स है। ये डायबिटिक वाला भी ले सकता है। इसमें हमारे पास लिक्विड्स भी हैं जो हम साथ साथ में अगर कोई डायबिटिक है उसको हम कंट्रा इंडिकेशंस बोलते हैं साथ साथ में। बहुत सारे हैं। आयुष 64 टैबलेट्स है। ये किसी भी टाइप का फीवर हो, किसी भी टाइप का फीवर हो, चाहे वो वायरल हो, टाइफाइड हो, तो उसके लिए ये बेस्ट है। ये कितने दिन लेनी है ये टैबलेट्स? ये आप कम से कम आपको 7 दिन तो लेनी ही पड़ेगी। 7 दिन? जी मैम। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी जो दर्शकों आप तक पहुंचाई। और बीजेपी का ये बहुत अच्छा ये एक मकसद है कि एक जो गरीब तबका के लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि जो नीडी लोग हैं, कई बार ऐसा होता है कई लोग दूसरी मेडिसिन्स को प्रेफर नहीं करते और आयुर्वेदिक की मेडिसिन्स जो है आजकल ज़्यादा देखी जा रही है कि आयुर्वेद का कोई नुकसान नहीं है। अगर उसका बेनिफिट नहीं होगा तो नुकसान भी कोई नहीं होगा, तो इसमें हार्मफुल कुछ नहीं है। तो ये आयुर्वेदिक सारी मेडिसिन्स हैं। यहाँ कैंप लगाए लोअर मुट्ठी में, आप सभी यहाँ पर आए और इस कैंप का जो फ़ायदा ले सकते हैं। इसी के साथ मैं गुरविंदर, हिस्टोरिकल फैक्ट JK में आज इतना ही। नमस्कार।